नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन एमपी में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर आ सकते हैं। गृह मंत्री रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उनके साथ रहेंगे। वीआईपी जिस होटल में ठहरेंगे उसे भी सुरक्षा के कड़े घेरे में रखा जाएगा। इसलिए शुक्रवार को पुलिस ने उस होटल का जायजा लेकर सुरक्षा का खाका खींचा है। शाह के शहर में रात्रि विश्राम को लेकर राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। 25 को गृह मंत्री मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शुरू हुई मेट्रो। केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर और सीएम मोहन यादव ने भी सफर किया। एमपी की राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दिन से भोपाल मेट्रो चल पड़ी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। सुभाष नगर से एम्स तक जा रही मेट्रो में दोनों नेताओं ने भी सफर किया। भोपाल मेट्रो के शुभारंभ अवसर पर 30 स्कूली बच्चों को ट्रेन का सफर कराया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो रविवार से प्रारंभ होगी। इसी के साथ एमपी के 2 प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो गई। इंदौर में 4 माह पहले ही मेट्रो ट्रेन चालू हो चुकी है। जेल में ही रहेगी सोनम। तीसरी बार जमानत अर्जी खारिज। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर गर्मा गया है। राजा की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका कोर्ट ने तीसरा बार खारिज कर दी है। राजा के भाई विपिन ने इस बात की पुष्टि की है कि सोनम की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज हो चुकी है। इसके पहले भी 2 बार सोनम की जमानत याचिका लगी थी। सिंहस्थ 2028 से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। आदिवासी अंचल की आस्था का प्रमुख केंद्र श्रृंगेश्वर धाम अब एक नए स्वरूप में नजर आएगा। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के विशेष प्रयासों और जल संसाधन विभाग की स्वीकृति के बाद इस पवित्र स्थल को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 6 करोड़ 28 लाख 21 हजार रुपए के मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है। सीएम देंगे 306 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। आदिवासी अंचल के लिए ऐतिहासिक दिन 23 दिसंबर को आने वाला है। करीब 30 वर्षों से मेडिकल कॉलेज का सपना संजोए बैठे धार को मिलने जा रही है। जिले के पहले को आखिरकार बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन 23 दिसंबर को केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम में कई केंद्रीय व राज्य मंत्री भी शामिल होने की संभावना है। पहली बार एमपी में महिला कैदियों के लिए शुरू हो रही ओपन जेल। महिला कैदियों के लिए जेल विभाग ने अपने मैनुअल बदलने की तैयारी की है। अब तक प्रदेश में सिर्फ पुरुष बंदियों के लिए खुली जेल थी, लेकिन सरकार की मुहर के बाद मध्य प्रदेश तीसरा ऐसा राज्य हो जाएगा जहां महिला कैदियों को भी खुली जेल में रखा जाएगा। अब तक महाराष्ट्र और राजस्थान में ही ऐसा है। जेल विभाग के इस संशोधन के बाद प्रदेश की जेलों में बंद 1600 महिला कैदी भी सजा अवधि में खुली हवा में सांस ले पाएंगी। विभाग की नई प्रस्तावित नियमावली के अनुसार इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन महिला कैदियों को ही मिलेगा जिन्होंने या तो कुल सजा की 2/3 अवधि पूरी की है या जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है। लाडली बहनों को 5,000 रुपए देगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष का सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लाडली बहना योजना राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लाडली बहनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहनों को 5,000 रुपए महीने देंगे। सरकारी जमीन पर बने 6 मकानों पर चला बुलडोजर। सिंगरौली जिले के माड़ा मुख्य बाजार में शनिवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नायब तहसीलदार सुनील दत्त मिश्र के नेतृत्व में सरकारी जमीन पर बने 6 मकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। ये मकान वर्षों से अवैध रूप से निर्मित थे। कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर जोन में मोबाइल प्रतिबंधित। कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित पर्यटन जोन में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 17 नवंबर 2025 को पारित एक आदेश के बिंदु क्रमांक 48.5 के अनुपालन में लिया गया है। फर्जी धान पंजीयन पर कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 4 पर एफआईआर। कटनी में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए धान खरीदी पंजीयन में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर कुठला थाना में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विजयवर्गीय बोले, चुनावी घोषणाओं से बिगड़ी राज्यों की माली हालत। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्यों के बजट की स्थिति बेहद खराब हो गई है। चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों से राज्यों की माली हालत बिगड़ी है के चलते कई घोषणाएं कर दी गयी, जिसका सीधा असर राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आज राज्य सरकारों को केंद्र की ओर अधिक देखना पड़ता है। जबलपुर के चर्च में ब्लाइंड बच्चों के धर्मांतरण का आरोप। जबलपुर के गोरखपुर थाना इलाके में शनिवार को एक चर्च में ब्लाइंड छात्र छात्राओं का धर्मांतरण की सूचना के बाद हंगामा हो गया। मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। कुछ ही देर में विवाद इस कदर बढ़ गया कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और चर्च में मौजूद लोगों के बीच हाथापाई तक हो गई। विवाद की जानकारी लगते ही गोरखपुर थाना पुलिस के साथ सीएसपी मौके पर पहुंचे और विवाद को शांत कराने की कोशिश की। बावजूद इसके दोनों पक्ष लड़ते रहे। बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है तगड़ा झटका। मध्य प्रदेश में बिजली दरों में 10% ज्यादा बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की टैरिफ पिटीशन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में लगाई है। पिटीशन के माध्यम से दावा किया गया है कि बिजली कंपनियां अपने घाटे की भरपाई के लिए ये बढ़ोतरी कराने की मांग कर रही हैं। जी राम जी बिल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार रात 2 दिनी दौरे पर इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने जी राम जी बिल को आमजन के हित की योजना बताते हुए कहा कि इसे संसद ने पूर्ण बहुमत से पारित किया है। यह बिल योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से लाया गया है। नए साल पर महाकाल दर्शन के नियमों में बदलाव। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में निर्माण कार्य के चलते नए साल की दर्शन व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया गया है। सामान्य दर्शनार्थी तो पूर्व निर्धारित त्रिवेणी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन अवंतिका द्वार गेट नंबर 1 से प्रवेश करने वाले उज्जैन के स्थानीय रहवासी अब शहनाई द्वार से भीतर जाएंगे। इसी प्रकार 4 नंबर गेट से आने वाले शीघ्र दर्शन टिकट वाले दर्शनार्थियों का प्रवेश मंदिर के पीछे निर्गम द्वार से होगा। वहीं वीआईपी का प्रवेश शंख द्वार से होगा। सिंहस्थ 2028 से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। आदिवासी अंचल की आस्था का प्रमुख केंद्र श्रृंगेश्वर धाम अब एक नए स्वरूप में नजर आएगा। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के विशेष प्रयासों और जल संसाधन विभाग की स्वीकृति के बाद इस पवित्र स्थल को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 6,28,21,000 रुपए के मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है। अब घर बैठे मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मुकामियों को अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, न ही किसी दलाल के जरिए सर्टिफिकेट बनवाने की झंझट रहेगी, क्योंकि जल्द ही ये व्यवस्था ऑनलाइन होने जा रही है। क्रिसमस का विरोध, यहाँ सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्रिसमस ड्रेस गर्ल का पोस्टर लगाने पर मुस्लिम संगठनों ने एकजुट होकर विरोध व्यक्त किया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने कहा, पश्चिमी सभ्यताओं से भारतीय नारी को बचाना है। वहीं इस पर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का सम्मान करना है तो पूरी तरह से करिए। 10 मीटर तक चौड़ा होगा ये स्टेट हाईवे बीना मुंगावली रोड पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन है, जो जल्द ही एमपीआरडीसी के अधीन हो जाएगा, क्योंकि इस रोड को स्टेट हाईवे का दर्जा करीब 4 वर्ष पूर्व मिल चुका है, लेकिन अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत यह गारंटी में है। एमपीआरडीसी के अधीन होते ही इसका नया निर्माण होगा और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। एमपी में कर्ज माफी पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान। राज्य सरकार से कर्ज माफी की उम्मीद की जा रही है। अनेक किसान संगठन इसकी मांग कर चुके हैं। हालांकि राज्य के कृषि मंत्री के बयान से ऐसे किसानों को निराशा हो सकती है। उन्होंने कर्ज माफी से साफ इनकार कर दिया है। कृषि मंत्री ने बीजेपी के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि हमने इसका वादा नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण कमलनाथ सरकार गिर गई। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपने विभाग की उपलब्धियां बताईं। राजधानी भोपाल में जनसंपर्क संचालनालय के सभागार में इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
एमपी में एक साथ 13 जेसीबी से बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 300 बीघा जमीन को अतिक्रमण हटाकर अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। करैरा स्थित सबरेंज अमोला वीट बांसगढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ शुक्रवार सुबह से ही वन विभाग ने राजस्व व पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान वन विभाग, राजस्व व पुलिस के 1 सैकड़ा से अधिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। भोपाल मेट्रो का टाइम टेबल जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार से मेट्रो सिटी कहलाएगी। 20 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉ मोहन यादव मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। आम लोगों के लिए मेट्रो का संचालन 21 दिसंबर की सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। बता दें कि सुभाष नगर से होगी, जो कि एम्स तक जाएगी। इस बीच कुल 17 ट्रिप लगाएगी। नियमित अनियमित कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। राज्य शासन द्वारा नियमित एवं अनियमित कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने IFMIS प्रणाली के माध्यम से केंद्रीयकृत वेतन प्रोसेसिंग की सुविधा लागू की गई है। इसके तहत अब प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अलग अलग वेतन एक जनरेशन की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। प्रत्येक माह की 19 तारीख से पहले सभी कर्मचारियों के पे रिकॉर्ड से संबंधित आवश्यक संशोधन, स्टॉप सैलरी तथा जीवन निर्वाह भत्ता से जुड़े ऑनलाइन आदेश IFMIS प्रणाली में समय पर दर्ज किए जाएं। एमपी में एक और IAS का विवादित बयान। मध्य प्रदेश के IAS अफसरों का इन दिनों विवादों से नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पहले IAS संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर विवादित टिप्पणी की गई थी। इसके बाद IAS मीनाक्षी सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि जाति की पहचान जरूरी है। करणी सेना का महासंग्राम। 21 को करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर है। इसकी सूचना अभी तक प्रशासन को नहीं मिली और न ही उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए कोई डॉक्टर पहुंचा है। हरदा में 21 दिसंबर को होने वाले जन क्रांति न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आह्वान रैली निकाली गई थी। यह रैली जब इंदौर में पहुंची थी तो वहां पर प्रशासन ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए रैली को निकलने नहीं दिया। इससे नाराज होकर रोड पर ही धरना दिया गया था और वहीं पर जीवन सिंह शेरपुर ने भूख हड़ताल की घोषणा की थी। 14 दिसंबर से लेकर आज तक वे भूख हड़ताल पर हैं। ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी 7 साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ है तो उसका तबादला वैध है। कोर्ट ने चेन ट्रांसफर के आरोप को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि तबादला नीति की धारा 19 केवल निर्देशात्मक है, डायरेक्टरी है, अनिवार्य नहीं। इसी आधार पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रवि पमवानी की याचिका को खारिज करते हुए उनके 16 जून 2025 को जारी तबादला आदेश को बरकरार रखा गया। कांग्रेस में बगावत। 30 पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे। जावद विधानसभा में कांग्रेस पहले ही पिछले 22 वर्षों से सत्ता से बाहर है, लेकिन अब संगठनात्मक फैसलों ने पार्टी को भीतर से झकझोर कर रख दिया है। ब्लॉक अध्यक्षों की हालिया नियुक्तियों के विरोध में 30 से अधिक ब्लॉक, नगर और बूथ स्तर के पदाधिकारियों ने इस्तीफे सौंप दिए हैं, जिससे कांग्रेस में खुली बगावत की स्थिति बन गई है। यह विवाद अब केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ता बनाम इंदौरी नेतृत्व की सीधी टकराहट में बदल चुका है। यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया खुद का पोर्टल। अब कॉलेज स्टूडेंट भी स्वयं का पोर्टल चलाएंगे। क्रांतिवीर सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय ने अपने नामांकित सभी विद्यार्थियों के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर विद्यार्थियों का पर्सनल अकाउंट ओपन होगा। इसमें वेन इनरोलमेंट, परीक्षा फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड, ट्रेनिंग प्लेसमेंट, ऑनलाइन रिजल्ट, टाइम टेबल, सिलेबस, ऑर्डिनेंस, मार्कशीट जैसी सुविधाएं घर बैठे ही ऑनलाइन अकाउंट में प्राप्त होगी। समस्या पर ईमेल या हेल्प डेस्क कॉल सेंटर पर बात कर सहायता की जाएगी। IAS सर्विस मीट के दूसरे दिन बोट क्लब पहुंचे अफसर। भोपाल में आयोजित IAS सर्विस मीट के दूसरे दिन शनिवार को बोट क्लब में बोट रेस का आयोजन हुआ। बड़े तालाब में आयोजित बोट रेस में 4 हाउस रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो के अधिकारी और उनके परिजन कड़ाके की ठंड में उत्साह के साथ शामिल हुए।
वेंकटेश अय्यर को एमपी वनडे क्रिकेट टीम की कमान, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मध्य प्रदेश की वनडे टीम की कमान ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को सौंपी गई है। हालांकि टीम को इस टूर्नामेंट में अपने दो बड़े सितारों की कमी खलेगी। रजत पाटीदार और आवेश खान फिट नहीं होने के कारण चयन से बाहर हैं। माना जा रहा है कि दोनों खिलाड़ी एक आईपीएल तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे। सिंहस्थ के कार्यों के लिए कलेक्टर की ऑन स्पॉट मीटिंग उज्जैन में आगामी 2028 कुंभ में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए अब ज्यादा समय नहीं रहा है। ऐसे में 20,000 करोड़ से अधिक के चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर बार बार अधिकारियों को कार्यालय बुलाने में समय की बर्बादी को देखते हुए कलेक्टर रोशन सिंह ने ऑन द स्पॉट मीटिंग का फैसला लिया है। जागरूकता अभियान के बाद भी नहीं लगा रहे हेलमेट। इंदौर में लगातार चल रहे जागरूकता अभियानों के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोट से होने वाली मौतों को रोकने और लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। ग्वालियर में हस्तशिल्प वर्कशॉप शुरू। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा ग्वालियर में नए शिल्पियों को तैयार करने के लिए एक विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्कशॉप 19 दिसंबर को शुरू हुई है और 3 मार्च 2026 तक चलेगी, जिसमें चयनित 30 प्रतिभागियों को मूर्ति कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि चयनित प्रशिक्षुओं में 90% महिलाएं शामिल हैं। धार में मेडिकल कॉलेज भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा कड़ी। मुख्यमंत्री मोहन यादव 23 दिसंबर को धार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम स्थल के 3 किलोमीटर के दायरे को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। सांसद की मांग पर 3 स्टेशनों पर ट्रेनें रुकेंगी। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह की मांग पर अनूपपुर, कोतमा और वेंकटनगर स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। सांसद ने हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इन स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव की मांग की थी। रतलाम में 4 दिन चलेगा खेलों का महाकुंभ। रतलाम में क्रीड़ा भारती और चैतन्य काश्यप फाउंडेशन के तत्वावधान में 20 से 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेल चेतना मेला का शुभारंभ आज शनिवार को होगा। उद्घाटन से पहले शहर के कॉलेज ग्राउंड से खेल जागृति रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नेहरू स्टेडियम पहुंचेगी। SIR का दूसरा चरण 23 दिसंबर से इंदौर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण 23 दिसंबर से शुरू होगा। इसी दिन प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दावे आपत्ति लेना भी 23 से ही शुरू करेंगे, जो आगामी 22 जनवरी 2026 तक चलेगा, जबकि 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 50,000 लोगों को मिलेगी राहत। AB रोड तलावली चांदा के बीच एक और अंडरपास का काम पूरा हो चुका है। 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन से पहले रहवासियों ने अंडरपास से आवाजाही शुरू कर इसकी रील बनाकर वायरल कर दी थी। MP का तीसरा मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश का तीसरा मेट्रोपॉलिटन रीजन ग्वालियर को बनाया जा रहा है। पहले प्रस्ताव के मुताबिक 4 जिलों ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया के कुल 2,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इसमें शामिल किया जा सकता है। 3 औद्योगिक क्षेत्र भी इसमें शामिल रहेंगे। दरअसल ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन एरिया का पहला प्रस्ताव 6 साल पहले 2019 में बना था। तब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को यह काम दिया गया था। बैतूल को मिलेगा PPP मोड़ पर। मेडिकल कॉलेज बैतूल जिले को जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड़ पर स्थापित होने वाले इस कॉलेज का शिलान्यास और भूमि पूजन 23 दिसंबर को बैतूल मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित
रहेंगे। शिवपुरी में वन विभाग ने 300 बीघा जमीन मुक्त कराई। शिवपुरी जिले में वन विभाग ने शुक्रवार को वन भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ व्यापक स्तर पर सख्त कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 100 से अधिक कर्मचारियों, 12 जेसीबी मशीनों और 3 ट्रैक्टर कल्टीवेटरों की मदद से 300 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई सामान्य वन मंडल शिवपुरी अंतर्गत वन परिक्षेत्र करैरा की सब रेंज अमोला उत्तर, बीट बांसगढ़ के कक्ष क्रमांक R.F 444 एवं R.F 445 बरुआ नाला में की गई। IAS वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, फर्जी निर्णय टाइप करने वाला कोर्ट का कर्मचारी गिरफ्तार। IAS संतोष वर्मा को पदोन्नति में लाभ दिलवाने के लिए कोर्ट का फर्जी निर्णय टाइप करने के आरोपित कोर्ट के कर्मचारी नीतू सिंह चौहान को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चौहान को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था और उसी दौरान गिरफ्तारी की गई। बाद में कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पूछताछ के लिए चौहान को 2 दिन का रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को सौंप दिया। फर्जी आधार कार्ड लगाकर 20 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई। 12 लोगों पर FIR घाटी गांव क्षेत्र में 20 बीघा जमीन फर्जीवाड़ा कर हड़प ली गई। जिस महिला के नाम ये जमीन थी, उस महिला की जगह किसी दूसरी महिला को खड़ा कर दिया गया। महिला के नाम का ही आधार कार्ड तैयार कर दूसरी महिला से रजिस्ट्री करा दी गई। जब महिला जमीन पर पहुंची तो दूसरों का कब्जा मिला। इस मामले में शिकायत की गई। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने जाँच के बाद 12 लोगों पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने सहित अन्य धाराओं में FIR की है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।